जिंदगी एक प्यारी किताब है। इसके पहले पन्ने पर पैदाइश लिखा है और आखिरी पन्ने पर मौत लिखा है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बीच के पन्नों को कितना प्यारा भरते हैं। मैं एक आपको ऐसा वाकया सुना रहा हूँ, गजब का वाकया है। एक व्यक्ति को एक नायाब हीरा मिलता है, अनमोल हीरा। और वो हीरे को जब बाजार में बेचने जाता है और जौहरियों के पास जाता है तो जौहरी बोलते हैं कि हमारा पूरा सराफा बाजार इकट्ठा होकर भी ये हीरा खरीद नहीं सकता। आपको अगर ये हीरा बेचना है तो शायद 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 बादशाह ले सके। तो वो जाते हैं बादशाह के पास और बादशाह को जब दिखाया जाता है और बादशाह जब अपने वजीर को बुलाते हैं, वजीर बोलते हैं कि साहब अपना तख्तो ताज भी बिक जावे तो ये हीरा अपने नहीं खरीद सकते। राजा बोलता है, बादशाह बोलता है कि हमको तो ये लेना ही लेना है। तो फिर वजीर बोलता है ठीक है मैं देखता हूं। वजीर उनको बुलाता है और बोलता है कि भैया एक काम करते हैं, कल सुबह हम पूरे महल के, जो ये महल है ना, ये महल के चारों दरवाजे हम खोल देंगे। ये अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करो, सुबह से शाम तक इस महल की जो चीज तुमको लेके जानी है तुम लेके जाना, वो सब तुम्हारी। और शाम को यानी सूर्य उदय से लगाकर सूर्यास्त तक जो भी चीज तुमको लेके जानी है तुम लेके जाओ, और बाकी का जो चीज है ना फिर हीरा हमारा होगा। ये मान लेता है, घर पे आता है, इसको पूरी रात नींद नहीं आती। इसके मन में आता है कब तो सुबह खुली, और सुबह सुबह पूरी रात का जागा हुआ सुबह सुबह सबसे पहले महल में चला जाता है। और महल में जाता है, वहां देखता है कि एक से एक शाही लिबास लगे हुए हैं, एक दो। अब उसने जिंदगी में ऐसे कभी लिबास नहीं देखे। एक पहनता है, दूसरा ओढ़ता है, दूसरा उतारता है, तीसरा पहनता है, चौथा पहनता है। और 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अभी एक से एक शाइंदा। यहाँ एक पहन के लगता है ये तो शहंशाह का ड्रेस है, वो पहन के जब दूसरे, अब वो वजीर ने उसने इतना बढ़िया इंतजाम कर रखा था। दूसरे हॉल में उसने ताजा ताजा खाने, सुगंधित खाने, एकदम खुशबू आ रही है। अब वो वहां रात भर का जागा हुआ, रात भर का भूखा, वो एक से एक खाने, उसने जिंदगी में ऐसे खाने नहीं देखे। अब वो खाना खाने में लग जाता है, खाना खाता है, 2-3 घंटा उसमें निकल जाता है। और वहां से जाता है तो सामने देखता है एक बड़े हॉल में कनी बहुत बड़ा बिस्तर, राजशाही बिस्तर लगा हुआ है, कनी से हवा डोल रही है। तो बोलता है अभी तो दोपहर की टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास, आदमी ले जाएंगे, थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं ये। और वो जैसे ही सोता है उसकी नींद लग जाती है। और जैसे ही शाम को 6 बजता है और वो चौकीदार आते हैं, वो बोलते हैं उठो उठो। ये बोलता है धोड़ा धोड़ा बोले कि ये सामान ले लो, ये सामान ले। बोले कुछ भी हाथ नहीं लगा सकते। अरे मैंने तो कुछ लिया ही नहीं। बोले अभी खेल खत्म, तुम्हारा टाइम हो गया सूर्योदय से सूर्यास्त तक, अब तुम निकलो बाहर इधर से। वो बोलता मैंने कुछ लिया ही नहीं। बोले कुछ नहीं, अभी तुम जाओ, तुम तिनका भी यहां से नहीं ले जा सकते। अब आप सोचिए, यही अपने जीवन का हाल है। कबीरदास जी बोलते हैं कि अपने को नायाब हीरा मिला ये जीवन का, परमात्मा ने दिया था कि कुछ न कुछ जब मौत आती है, जब फरिश्ते आते हैं, तब अपने को सब याद आता है। जब अपने को आधी जिंदगी अपनी सूटेड बूटेड पहनने में, और खाना भी ऐसा कि कभी नहीं खाया। कुछ लोग तो ऐसे जीते हैं जैसे खाना खाने के लिए जी रहे, पूरी जिंदगी उसमें निकल जाती है और आधी उधी जिंदगी सोने में निकल जाती है। और जब आखिरी समय आता है तब अपने को याद आता है। एक ये आदमी थोड़ा सा सामान ले लेता, थोड़ा सा खाना खा लेता, थोड़ी सी नींद ले लेता और अपनी चीज, जरूरत की चीज बाहर ले जाके रखते जाता, तो बाहर निकलता तो इसका खुद का बैल खड़ा रहता। तो आप इस जिंदगी में आए हैं ना, तो कुछ काम भले, दुनियावी काम भले ही करिए, पर दुनियावी काम करते करते उस आखिरी दुनिया की भी याद रखिए कि कहीं और भी अपने को जाना है। उसकी भी व्यवस्था अपने धीरे धीरे करते जाएंगे। अपने करते जाएंगे तो अपना जीवन, नहीं तो फिर जैसे उसने अनमोल हीरा खो दिया वैसे ही हम अपनी लाइफ भी खो देंगे।